निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय बड़े निमित्तों व्यवहारों चिद घन विषय काई न मळे है यूं सत सत ज्ञान ज्ञान दबके ने वज्रवाणी छूटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झलके पर द्रव्य ना तो टूटे द्वेष रुचे न जंपन वळे भावेन्द्रिमा अंसमा टंकोत कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा नीते सुधा जरण चंद्र तने नमु करुणा अकारण समु रतने नमु हे ज्ञान पोष सुमेघतने नमु आदासना जीवन शिल्पितने नमु ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायुनी तेवंती वाणी चिन्ह मूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावों ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित माला विलावी खोए लूं रत्न पामू मन रत मनना पूरजो शक्तिशाली। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। दस लक्ष्मण पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। क्या कह रहे हैं? तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इस 10 प्रकार के धर्म हैं, जिसमें से आज पहला दिन है 10 लक्षण पर्व का। तो इसमें क्षमा धर्म की चर्चा हम करेंगे। क्या करेंगे? उत्तम क्षमा। अब उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना पड़े। तो क्या कह रहे हैं, देखो, भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य, पेज नंबर है उत्तम क्षमा धर्म, पेज नंबर 9। आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होता है, पेज नंबर 9। आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होता है। सबसे पहला दिन उत्तम क्षमा का है। चारित्र दशा में प्रवर्तमान मुनियों के उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये 10 धर्म वास्तव में 10 प्रकार के धर्म, 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं, पर कथन एक साथ न होने से एक एक करके कथन किया जाता है। इन उत्तम क्षमादि धर्मों से ही चारित्र दशा होती है। क्या कहा? अब चारित्र दशा जिसको प्रकट हुई है तो उनमें ये 10 धर्म प्रकट होने चाहिए।
ये मुनियों का आराधना ही है, गणधर भगवान की आराधना है, 10 धर्म की आराधना। यह चारित्र मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र के कारण है। देखो ये 10 धर्म मोक्ष के कारण है, पर ये चारित्र है 10 धर्म, तो ये चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से प्रकट होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहना सो उपचार है। देखो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहते हैं, पर एक्चुअली तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ हो तो मोक्ष मार्ग है। बगैर चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं होता है, पर बगैर सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र नहीं होता है। कोई कहे मैं चारित्र धारण किया है और सम्यक दर्शन नहीं है, तो चारित्र हो सकता नहीं, क्योंकि जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान हुए हो उनके अवश्य ही अल्प काल में सम्यक चारित्र प्रकट होता। अब ये दूसरी बात और कर रहे हैं गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं? जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ है उनको चारित्र प्रकट होगा। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो और चारित्र न प्रकट हो, ये संभव नहीं है। इससे सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग कह दिया। देखो क्या कहा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ, भाई हमको सुख समझ में आ गया कि यहां से सुख मिल रहा है। अब हमारी शक्ति नहीं हो वहां जाने की, तब तक हम रुके रहेंगे। जहां से हमें अनुकूल वस्तु मिल रही हो दुनियादारी में, और वो अनुकूल वस्तु फला जगह मिलेगी, तो अब शक्ति नहीं हो, थोड़ा टाइम लग जाए शक्ति प्रकट करने में, पर अंदर में क्या होगा कि वहां कब जाऊं। उसी प्रकार जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसको ये मालूम हो गया कि आत्मा में एकाग्रता से सुख मिलेगा, सुख का मार्ग मिल गया है। अब उस मार्ग में चल नहीं पाता है क्योंकि शक्तिहीन है। क्या कहा? शक्ति बढ़ते ही, जब शक्ति प्रकट होते ही उस कार्य में लग जाता है। इसका मतलब उसको उत्कंठा तो 24 घंटे पैदा हो जाती है चारित्र प्रकट करने की, किंतु मोक्ष के, देखो सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग कह दिया, किंतु मोक्ष के लिए साक्षात कारण तो वीतरागी चारित्र दशा है। चारित्र नहीं प्रकट हो तो मोक्ष नहीं होगा। कोई ये कहे कि घर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो चारित्र नहीं लिया, सर्वस्व त्याग नहीं हुआ, तो मोक्ष होता नहीं है। उसको कोई ये कहे कि घर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए, झाड़ू निकालते केवल ज्ञान हो जाए, नाचते नाचते केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा केवल ज्ञान सस्ता नहीं है। सच्ची दृष्टि हो और फिर उस दृष्टि के अनुसार आत्मा का परिणमन हो तो मोक्ष होता है। क्या कह रहे हैं? उस चारित्र दशा के उत्तम क्षमादि 10 प्रकार है। इन उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की आराधना का पर्व आज से प्रारंभ होता है। 10 लक्षण पर्व का अर्थ है मोक्ष की आराधना का महोत्सव। देखो क्या कह रहे हैं? साल में एक बार आता तो साल में 3 बार है, पर आराधना एक बार करते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि 3 बार लोगों को उपयोग नहीं लगता है। बात ये है, इतने दृढ़ नहीं हुए, इतने त्याग वाले नहीं हुए कि हर 3 बार मना ले। तो कमजोर प्रवृत्ति के लोग एक बार मना ले तो भी काफ़ी है, समझ ले तो अपना कल्याण हो सकता है। 1 बार से 3 बार हो जाएगा। जैसे स्वाध्याय के बारे में मैं कई दफ़े कहता हूँ कि 10 मिनट स्वाध्याय रोज का करेंगे तो कितने शास्त्र पढ़ी जाते हैं। विचार करना, उपयोग पूर्वक 10 मिनट स्वाध्याय करें तो बहुत पढ़ी जाता है, और 10 मिनट से 1 घंटा अपने आप ही हो जाएगा, खुद को रुचिवंत हो जाएगा ना। अभी अरुचि है तो नहीं पढ़ पाते, रुचि होते ही पढ़ने लग जाते हैं। तो अरुचि में 10 मिनट तो किसी प्रकार उपयोग को लगाओ, ये कहते हैं। तो उसी प्रकार ये आराधना 1 बार करे तो 3 बार भी हो जाएगी। तो क्या कह रहे थे? उत्तम क्षमा की व्याख्या। उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? आज का दिन उत्तम क्षमा का माना जाता है। सम्यक दर्शन के बिना उत्तम क्षमा होती ही नहीं। सबसे पहली शर्त, कोई धर्म का अंग
दृष्टि को ठीक भी किए बिना प्रकट नहीं होता। क्या कहा? धर्म का अंग अपने में प्रकट करना है तो पहले दृष्टि को ठीक करना है। विपरीत दृष्टिवंत को सच्ची दृष्टि नहीं होने से चारित्र भी सच्चा नहीं होता। लोक में भी, दुनिया में भी आपको कहीं जाना है तो उसके बारे में पूरी खोजबीन करके जाते हैं, ऐसे ही नहीं रवाना हो जाते। कहीं जाना है तो बगैर खोजबीन के, बिना ज्ञान के, बिना श्रद्धा के कोई नहीं जाता है कहीं पर भी। तो ये मोक्ष मार्ग में गमन, सब लोग कहते हैं वैसा ही कर लो ना, अपना भी कल्याण हो जाएगा, कि ऐसा होता नहीं है। देखो, लोक रीति में शुभ भाव को क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में क्रोध न करे और शांति धारण करे, अगले जीवों पर नाराज न हो, द्वेष न करे, तो क्षमा कहते हैं। उसका निषेध करने के लिए, देखो, उस नॉर्मल क्षमा का निषेध करने के लिए यहां उत्तम क्षमा ऐसा कहा है। उत्तम क्षमा का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित वीतराग भाव रूप क्षमा। अभी अंदर में सम्यक दर्शन ही नहीं है, जिसको सुधारना है। क्रोध कहाँ पैदा होता है ये नहीं ख्याल में, तो क्रोध जहां पैदा होता है उस स्थान की खबर नहीं, तो क्रोध को मिटाएंगे कैसे? क्रोध का उत्पत्ति स्थान तो आत्मा है, व्यक्त बाहर में शरीर से होता है। अंदर आत्मा में क्रोध हो जाए और व्यक्त ना हो, यह भी संभव है। ख्याल में आया ना? एकेंद्रिय निगोद के जीव, उनके कृष्ण लेश्या है, अनंत क्रोध है और तीव्र क्रोध है, पर व्यक्त नहीं है। निगोद के जीव, पेड़ का जीव, क्रोध, अगर क्रोध नहीं हो तो एकेंद्रिय नहीं रह सकता। अनंतानुबंधी का तीव्र क्रोध, और वो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, तो लोग मानते ही नहीं कि उसको भी क्रोध होता होगा। स्वीकार है? एकेंद्र पेड़ को गुस्सा आता है, ये बात स्वीकार है, गुस्सा है अंदर भरा हुआ उसके। यही बात कहना चाह रहे हैं कि क्रोध जो है वो आत्मा का विकार है, और विकार की तीव्रता एकेंद्रिय में है। ये बात समझने, देखो, ये ख्याल में नहीं आती है। चक्रवर्ती कोई सामने बोल जाए तो उसके यूं सामने देखे तो अगला मर जाए, और उनके भी कृष्ण लेस्या होती है, पर अप्रत्याख्याना की वर्ण की है। तो गुस्सा आदि उनको भी बहुत है, पर वो निगोद के जीव के मुकाबले अनंत में भाग है। अब ये बात समझना बहुत भारी लगता है? सम्यक दृष्टि को क्रोध आता है और मिथ्या दृष्टि को क्रोध आता है। मिथ्या, कोई गाली निकाले और मिथ्या दृष्टि को क्रोध न आवे, ऐसा हो सकता है, पर अंदर में अनंत क्रोध भरा है। और सम्यक दृष्टि को क्रोध दिख जाए तो उसके अप्रत्याख्याना वर्ण का क्रोध है। ये बात थोड़ा समझने लायक है, विशेष रूप से समझना रेगुलर स्वाध्याय से। देखो, निश्चय से, देखो क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा का अर्थ है सम्यक दर्शन सहित वीतराग भाव रूप क्षमा। निश्चय से अपना आत्म स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक मूर्ति है। बहुत बहुत बढ़िया, एक ही लाइन जो है, क्या कह रहे हैं? आत्मा कैसा है? ज्ञान का पुतला। वह बर्फ होती है ना, बर्फ, वो किसका पिंड है? ठंडक का पिंड है। हाथ में लो तो ठंडक ही ठंडक निकले। तो आत्मा कैसा है? कि ज्ञान का पुतला। ये ज्ञान, ज्ञायक नाम भी ज्ञेयों के कारण दिया है।
पर वास्तव में अपना स्वरूप से है, उस ज्ञान पदार्थों के कारण आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या कहा? किसी का नाम दे देते हैं ना, किसी के फलाना का नाम, तो नाम दिया पर उसके कारण उसका अस्तित्व नहीं है, सबका अपना अस्तित्व है। तो ये आत्मा का अस्तित्व स्वयं से है, पर जानने की शक्ति दुनिया को बताने के लिए ज्ञायक कहा। क्या कहा? ये जानने की शक्ति है, उसकी प्रतीति एवं बहुमान करना। क्या कह रहे? हम ज्ञान की आराधना कहते हैं ना। कौन से ज्ञान की आराधना करना? हमारे में जानने की शक्ति पड़ी है, इस जानने की शक्ति की आराधना करना। दुनिया की आराधना, दुनिया में लगे आराधना करने के लिए, अपनी शक्ति को पहचाने नहीं। हम ज्ञान के पुतले, चैतन्य भगवान और ये जानने की शक्ति का धारी, ऐसा इसकी आराधना करना। और राग द्वेष क्रोध आदि की रुचि को छोड़ना। देखो क्या होता है, बिना गुस्सा किए बच्चे मानते ही नहीं है। क्रोध की स्थापना कर रहे हो। क्रोध स्थापन करने लायक नहीं है। राग, हम प्रेम तो रखना पड़े ना लोगों से, द्वेष तो करना पड़े ना। किसी से जोर से नाराज नहीं हो तो अपनी बात चलती नहीं है कहीं पर, इसलिए नाराज भी होना पड़े। क्या क्या तुम कह रहे हो? जिनवाणी से पूरा विपरीत बात है। क्या कहते हैं? इसकी रुचि छोड़ना। अब आता है हमको, देखो मुझे गुस्सा आता है, ये अलग बात, और गुस्सा करने लायक है, ये अलग बात। गुस्से से लाभ है, ये अलग बात। अज्ञानी गुस्से से लाभ मानता है, क्रोध तो सेंटेंस का, उससे लाभ मानता है। और ज्ञानी गुस्सा आ गया तो क्या करें? ये डिफरेंस हो गया ना, कितना फर्क, पकड़ का फर्क हो गया कि नहीं हो गया? एक गुस्से से लाभ मानना और एक गुस्सा आ गया तो अब इलाज नहीं है मेरे पास। भाई बीमार बहुत पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने लायक है क्या? तब बीमार नहीं पड़े तो कोई पूछता ही नहीं है। बीमार पड़ते हैं ना तब बिस्तर में, तो लोग बाग आके पूछते हैं। ऐसा किसी की विचारधारा हो तो क्या कहें? अभी बीमारी आ जाती है, ये अलग बात है, और बीमार पढ़ने लायक है, ये अलग बात है। बच्चा क्या स्कूल नहीं जाना है तो पेट दर्द का बहाना करे ना, तो पेट दर्द का बहाना करूंगा तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये पेट दर्द को करने लायक मान लिया। ख्याल में आए ना? और पेट दर्द हो जाए तो क्या करे, ये अलग बात है। उसी प्रकार क्रोध हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, परंतु करने लायक नहीं है ऐसी श्रद्धा करना। देखो, राग द्वेष क्रोध आदि की रुचि को छोड़ना ही उत्तम क्षमा की यथार्थ आराधना है। देखो, ये हम 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहे हैं, तो 10 लक्षण पर्व की आराधना करते हुए अंदर में ये बात बार बार चिंतन करने लायक है कि ये राग द्वेष क्रोध आदि भाव करने लायक नहीं है। अंदर में ये बार बार चिंतन करे तो हम 10 लक्षण पर्व की आराधना कर रहे हैं। क्षमा धर्म की आराधना आज की, तो क्षमा धर्म की आराधना तभी है कि हमें ये लगे कि ये करने लायक नहीं। देखो, होता है उसका अभी ना नहीं दे रहे। भूमिका अनुसार होता, सुबह भी कहा ना कि भूमिका अनुसार भाव होते हैं। अपनी भूमिका जिसमें हो उसके अनुसार भाव होते हैं, पर वो करने लायक है, ये मिथ्यात्व हो गया। ये कहना चाहते, देखो, आत्म स्वभाव का अनादर करके पुण्य पाप की रुचि करना सो क्रोध है। क्या है बात? कितनी बड़ी बात है ये। आत्मा की रुचि नहीं और पूजा की रुचि, स्वाध्याय की रुचि, घर गृहस्थी की रुचि, घर संभालने की रुचि, बच्चों को संभालने की रुचि,
ये अपने अंदर में क्रोध भरा हुआ है। ये कहना चाह रहे, क्या कह रहे, क्या कहें हैं? हम देखो, क्रोध का कैसे होगा कि हमने मान रखा है कि हमें ये कार्य करना है, वो नहीं होगा तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? वो व्यक्त हो गया पर अंदर में भरा हुआ है। परिणामों में अनंत क्रोध है। आत्मा नहीं समझे हुए के परिणामों में अनंत क्रोध है, ये कहना चाह रहे। देखो, और आत्म स्वभाव के आदर द्वारा पुण्य पाप की रुचि को छोड़ देना ही उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा प्रकट करने लायक है। देखो क्या कह रहे हैं, अब पर्व किसका, ये बात उत्तम क्षमा तो ये हो गई, अब पर्व किसका है? 10 दिनों को पर्व कहना तो उपचार है। ये 10 दिन पर्व के हैं, अरे 12 मास रेगुलर ये मान्यता बनाने लायक है कि हमें राग द्वेष नहीं करना है। राग द्वेष करने में हमें नुकसान है। क्रोध, देखो जो क्रोध करेगा उसको नुकसान होगा कि हमारे ऊपर कोई क्रोध करे उसको नुकसान होता है। विचार करना है? कोई हम पर खूब गुस्सा हो रहा होगा, ठीक है, तो हमको गालियां निकाल रहा है, नुकसान किसको है? हमको है क्या? हमको खूब गालियां निकाले जैसे जैसी, उसकी मर्जी आवे जैसी है, तो नुकसान हमको है कि उसको है? निकालने वाले तो वो तो दया का पात्र हो गया ना, बेचारा दुखी हो रहा है? करुणा का पात्र है वो, तो हमें उस पर क्रोध क्यों आवे? हाँ, खुद शरीर को नहीं, खुद को, आत्मा को। हाँ, शरीर तो जैसा उदय अनुसार होता है, हालांकि उस क्रोध के आवेग वाले के शरीर भी कटता है, वो एक जुदी बात, पर मेन आत्मा का कितना नुकसान होता है, कितना दुख है उसको, ये बात हमें समझ में आ जाती। इसलिए मुनिराज को करुणा आती है। जो उपसर्ग करता है ना, मुनिराज पे आकर के उनका हाथ काटे, पांव काटे, उनके डंडे मारे, उनको घाणी में पेले, तो उन पर दया भाव आता है उनको। अरे बेचारे, अरे क्या कर रहे हैं? उनको ये नहीं होता कि इन्होंने मुझे क्यों किया, क्योंकि हमारा बाहर का परिणमन तो उदयानुसार है, और अंतरंग मोह भाव अगर नहीं होगा तो हमें मोक्ष हो जाएगा। ख्याल में आया ना? पर अगले पर दया भाव आया, वो भी पुण्य बंध का कारण होता है। आती दया है। मुनिराज को किसी पर भी अदया नहीं होती है, अदया का अभाव है। तो क्या कह रहे, देखो, हाँ, सब में भगवान दिख रहे हैं, और सब दुखी दिख रहा है ना वो, और उनको दिख रहा है ना ये क्रोध से दुखी है। जिसको क्रोध कषाय होगी ना वो दुखी होगा। ये न्याय है ना? विचार करने पर न्याय है या नहीं है? तो अगले को क्रोध आया तो हमें हमारे में आएगा, तो फिर तो हमारे में ना आवे ना, ये उपाय करना ना, अगले के क्रोध की चिंता क्यों करना है? हम कहते फला बहुत घमंडी है, फला ऐसा है, अरे उसको हमें क्या फर्क पड़ना है? हमारे में क्यों आ रहा है उसके प्रति द्वेष की बुद्धि? हमें उसके प्रति द्वेष करके, हम क्रोध करके हम दुखी होने शुरू हो गए, ये इसका अभाव हमको करना है, ये कहना चाह रहे थे। आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र धर्म की 10 प्रकार की आराधना करना ही साधक जीव का सच्चा पर्व है। पर्व अर्थात आराधना, अपने अंदर में आराधना करने की बात है। उस आराधना का आरोप करके अमुक दिन को पर्व कहना सो व्यवहार है। ये दिनों को पर्व कह दिया, इन दिनों में हम आराधना करते हैं। सामान्य रूप से आराधना रोज नहीं करते हैं, इन 10 दिनों में हम आराधना करते हैं। किंतु जो आत्मा अपने में आराधक भाव प्रकट करे, उसके लिए व्यवहार से 10 दिन को पर्व कहा जाता है। किंतु जिसे आत्मा का भान नहीं है, उसके अपने में ही पर्व नहीं है,
तब फिर दिन में भी उस किसका उपचार करना है? आत्मा की जिसको समझ नहीं, आत्मा की बात ही नहीं सुनना चाहे, आत्मा की बात करते ही द्वेष पैदा हो, तो पर्व कहां है उसके? पर ऐसा है, आत्मा अनुभवी भले ही नहीं हो, पर आत्मा की बात सुनना तो पसंद आवे ने। अब ये अभी भी ये बात सामान्य क्षमा की बात करने की जगह ये आत्मा की बात लेके बैठ गए, तो उसको तो द्वेष हो गया ना आत्मा से। जिसको आत्मा से द्वेष है उसके कोई धर्म नहीं है। अब उत्तम क्षमा कब होती है? आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप होते हैं उनकी रुचि होती है, वही अनंत क्रोध है। क्या कहें, हमारी रुचि धन कमाने की, हम देखो कमाने की कोई चर्चा चलती हो ना, कितनी भीड़ लगती है? फला आदमी, उसके हाथ पांव नहीं थे, करोड़ों रुपए कमा लिए, तो उसने कैसे कमाए, हमें ये विधि देखनी है? उसमें सुख है, एक बात। दूसरी बात, कमाने की विधि है ही नहीं, पुण्य के उदय से मिलता है। कोई किसी प्रकार से भी कितनी भी मेहनत करे, अगर पुण्य का उदय नहीं है तो बाहर में संपदा नहीं दिखती है। क्या कहें, अब ये बात जिनवाणी कहती है तो समझ में आती है। दुनिया में हमें संपदा सुभान होना है, हमें दुनिया में, अरे इज्जत उसकी होती, पैसे होने से इज्जत होना भी जरूरी नहीं है। और अखबार में नाम उसका छपता है जिसके उस प्रकार का उदय हो। अखबार में नाम छपाना है, छपा के क्या करना है, उससे लाभ क्या मिलना है? बहुत प्रशंसा कर दी लोगों ने, फलान चंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ये तो हमारा क्या लाभ हो जाएगा उससे? है दुनिया की प्रशंसा। अरे गुरुदेव श्री कहते थे कि ये दुनिया भगवान कह दे तो कोई लाभ नहीं है, पर भगवान की वाणी में हमें भव्य देख लिया भगवान ने अपने ज्ञान में, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने अपने ज्ञान में हमें भव्य देख लिया और भगवान की वाणी में हमें मोक्ष में जाने वाला कह दिया, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण है। दुनिया तो अज्ञानी है, वो तो कुछ भी कहे, क्या उसमें रखा है? ये कहना चाह रहे हो। ज्ञायक स्वभाव की रुचि के द्वारा उस क्रोध का नाश करना ही, देखो, ज्ञायक स्वभाव की रुचि के द्वारा उस क्रोध का नाश करना ही उत्तम क्षमारूप चारित्र दशा प्रकट होने का बीज है। बीज तो डाले ना, फसल उगाना है तो बीज डालेंगे तब फसल उगेगी नहीं। बागवानी करते हैं, गमले में बीज डाला तो वो पौधा उगेगा ना, बीज डाला ही नहीं तो पौधा कहाँ से उगेगा? तो बीज क्या है कि अपने ज्ञान स्वभाव, चेतन स्वभाव, उसकी रुचि करना और क्रोध को नाश करना। ज्ञान स्वभाव की रुचि करेंगे ना तो क्रोध मिट जाएगा। हम अपने आप को ज्ञाता माने ना, कोई गाली निकाल रहे हैं, हमने मान लिया कि हम तो जान रहे हैं, ये हमको दे रहे हैं, ये हम मान ही नहीं रहे, कितना गुस्सा आएगा? है कोई गाली निकाले, कोई प्रशंसा करे तो कितना अहंकार आ जाएगा, क्यों प्रशंसा मेरी नहीं है। ये ख्याल में आएगा ना कि प्रशंसा मेरी हो ही नहीं रही है, ये तो इस शरीर आदि की प्रशंसा, उससे क्या लेना देना है? और ये प्रशंसा करने वाले की भाषा है? तो क्रोध और मान पैदा ही नहीं होगा। कब? जब अपने आप को ज्ञाता मान ले और स्वभाव की रुचि के पश्चात विशेष स्थिरता द्वारा वीतराग भाव प्रकट करके पुण्य पाप का नाश करना सो उत्तम क्षमा है। फिर अपने में एकाग्रता करें तो पुण्य पाप पैदा ही नहीं हो, अपने में पुण्य पाप के भाव ही पैदा नहीं हो, तो इसका नाम उत्तम क्षमा। वो उत्तम क्षमा सब भगवान के होती है पूरी। तो ऐसी क्षमा मुनि दशा में होती है। मुनियों को बहुत थोड़ा सा है?
राग थोड़ा सा बचा है, इसलिए मैंने भगवान को कहा। पर मुनियों के इतना कम है कि दुनिया को क्षमा के सागर दिखते हैं। मुनि और क्रोध करे ये संभव नहीं है। आज उस उत्तम क्षमा की आराधना का दिन है। उत्तम क्षमा की आराधना मुनियों के तो सदैव होती है। वह आराधना तो जीव जब चाहे उसी समय कर सकता है। क्या कह रहे हैं? 24 घंटे ये तो आराधना करने लायक है। कौन सा दिन है कि क्रोध करने लायक है? क्या हमेशा क्षमा करने लायक ही है? ऐसा कोई दिन नहीं होता कि बाद में, अभी दशलक्षण जी पे क्रोध नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं, ऐसा है? ये तो प्रैक्टिस के दिन है। पर वास्तव में तो जीवन भर ये अभ्यास रहना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान हूँ, कषायों का मेरे में अभाव है और मेरे में शरीर का अभाव है। तो ये 24 घंटे ऐसा अभ्यास निरंतर करने से क्रोध का अभाव हमारे में रेगुलर रहे। और आज विशेष रूप से उसका स्मरण करके साधक जी उसकी भावना करते रहे। अब पद्मनंदी शास्त्र में आज मांगलिक रूप से श्री पद्मनंदी आचार्य कृत पद्मनंदी पंच विसंतिका में से उत्तम क्षमा के स्वरूप का प्रवचन होता है। देखिए, जड़ जन कृत बाधा क्रोध हास प्रियादव आपि सती न विकारयन मनो याति साधु अमल विपुल चितेरुतमा साक्षमादि शिव पथ पथिका नाम सत सहायत्वमेति। क्या कह रहे हैं? मूर्ख अज्ञानी जनों के द्वारा बद्ध बंधन, अज्ञानी जन बेचारे मूर्ख हैं, समझते नहीं है और कषाय के आवेग में है, तो मुनिराजों को मारने आवे, बांधे, उन पर क्रोध करे, उनकी हंसी उड़ावे हैं। ये देखो नंगे घूम रहे हैं, हंसी उड़ा सकते हैं ना लोग बात आदि किया जावे, तथापि साधु अपने निर्मल और गंभीर चित्त से विकृत नहीं होते। क्या कहा? लोग हंसी उड़ावे, हम क्या कर सकते हैं? जो भी है उदय जिस प्रकार का, लोगों के परिणाम। अब अज्ञानी है, दया के पात्र है। मुनिराज तो सर्व जगत पर दया वैसे भी करते हैं, तो उनको सामने ऐसा भाव वाले जीव आवे तो उन पर दया रखते हैं। वही उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग के पथिक संतों को यथार्थतया सहायता करने वाली होती है। आगे उसमें जो दशलक्षण धर्म की पूजा करते हैं उसमें भी यही बात आती है, दया धारते हैं। विपरीत विपरीत प्रसंग आवे, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकाले तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे, ते कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ये ऐसा रोज पढ़ने वाले हम इस बात को पढ़ने वाले तो हमको क्रोध का अभाव होना चाहिए ना। अरे क्या करना है जगत में, क्या 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 करना है, विचार तो करे। ये कहना चाह रहे हैं, ये धर्म की आराधना उसी का नाम है। देखो अब किसके होती है? उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है उसमें मुख्यतया तो चारित्र का ही आराधन है, अर्थात उन 10 धर्मों का पालन मुख्यतः मुनि दशा में ही होता है। ये अपनी अपनी भूमिका ऐसी नहीं है, हम वीतराग नहीं हुए, राग हमारा नहीं मिटा तो हमें कषाय आती है। देखो एक तो क्या कहते हैं कि हम तो अभी वीतराग थोड़े ही हुए, हम तो क्रोध कर सकते हैं, ऐसा नहीं। क्या है ना, कई जने इस प्रकार बात करते हैं, तुम कौन से मुनि हो गए जो इतनी क्षमा धारण करते हो। ये बात नहीं है।
क्षमा जितनी की जाए उसका निषेध नहीं है। ख्याल में आया ना? भावना तो यही होनी चाहिए ना, हमसे नहीं होता है ये बात अलग है। देखो दो इसमें फर्क हो गया ना बात में। एक तो ये कहे कि हम अभी त्यागी नहीं है तो हमारे ये तो स्वच्छंदता का पोषण है। एक हमारी भावना तो है पर हम रह नहीं पाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, अब करेंगे तो मिट जाएगा। देखो क्रोध को ऐसा माने कि हमें छोड़ने लायक है पर आ जाता है तो मिटाया जा सकता है। और क्रोध को करने लायक मान लिया कि ग्रस्तों के तो क्रोध करने लायक है, उसका क्रोध कब मिटेगा? ये कहना चाह रहे। देखो श्रावक के देखो गौण रूप से अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अंशतः होता है। देखो मोक्ष मार्ग ही दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। कभी बात की ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। वह चारित्र दशा में ही होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के नियम से चारित्र होना ही है। देखो क्या कह रहे हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? चारित्र प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि समझ तो हो गई साहब, आपने इतनी समझ की बातें करते हो, आप इतने समझदार हो, फिर भी आपको क्रोध आ जाता है कि वो मिट जाएगा, समय लगता है। ये आज का नहीं है। देखो आदिनाथ भगवान पूर्व जन्म से समझे हुए थे कि नहीं? इस जन्म में आए तो कितने वर्ष तक रहे, घर में रहे? 83 लाख पूर्व वर्ष तक। तो वो नहीं चाहते होंगे मुनि बनना। 84 लाख पूर्व वर्ष की कुल आयु, उसमें से 83 लाख पूर्व वर्ष तक राजा राजपाट। तो राजपाट में तो क्या क्या काम करते हैं सोच ले, राजा होते हैं क्या क्या करते हैं। ख्याल में अन्याय अनीति नहीं होती है धर्मात्मा के, पर राजा का काम तो करेंगे ना राजा। और मुनिपना लेने का भाव ही नहीं आया है। और 1 लाख पूर्व वर्ष बचे, मतलब 84 में से 83 वर्ष, यूं समझो आप इसको, ऐसे समझ लो 83 वर्ष तक दीक्षा नहीं ली और बाद में दीक्ष मुनि बने। क्या कहें, जीवों को ये समझ ही नहीं है कि आप इतने समझदार हो गए, आप सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो गए, तो त्याग क्यों नहीं करते हैं? अरे धर्मात्मा होते ही त्याग होना जरूरी नहीं है, हो जाता है कईयों के। कई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही सीधे मुनि बन के आराधना में लग जाते हैं। भावना तो सबकी, सम्यक दृष्टि की सबकी यही होती है कि कब घर छोड़ के अपने स्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास करें, जंगल में रहें, ऐसा भाव होता है। देखो तो इस चारित्र प्रकट हो गई, ये बात कहना चाहते हैं। इससे चौथे पांचवें गुणस्थान में भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। उत्तम क्षमा अर्थात सम्यक दर्शन सहित क्षमा। उत्तम क्षमा मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। अब अभी ये अपन कौन सी कैटेगरी में हमको विचार करना। हमें सम्यक दर्शन हो गया तो अब हम क्षमा धारण करने का प्रयत्न करें। उत्तम क्षमा के अतिरिक्त अन्य 4 क्षमाएं। देखो अब उत्तम क्षमा नहीं हो तो बाकी की 4 क्षमाएं होती है। क्षमा के पास 5 प्रकार है। अब ये बात भी ये बात बहुत कम आती है। उनमें से 4 तो पुण्य बंध के कारण रूप है और 5वें क्षमा को उत्तम क्षमा कहा जाता है। यदि मैं क्रोध करूंगा तो मुझे हानि होगी, मतलब क्रोध करने लायक तो मानता है, पर क्रोध करूंगा तो अभी अगला मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो यदि मैं इस समय सहन नहीं करूंगा तो भविष्य में मुझे अधिक हानि होगी। ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह राग रूप क्षमा है। जिस प्रकार निर्बल मनुष्य बलवान का विरोध नहीं करता है, ताकत नहीं है लड़ने की। आते हैं दृष्टांत, कई दफे ऐसे फोटो आते हैं, वो खड़ा है लड़ने के लिए, सामने से उससे बड़ा पहलवान, अरे मैं तो लड़ने थोड़े आया आपसे है? यदि मैं क्षमा करूं तो मुझे कोई हैरान नहीं करेगा। क्या करें?
क्षमा करूंगा तो वो अगला लड़ने नहीं आएगा, हैरानी नहीं होगी। ऐसे भाव से क्षमा रखना सो बंध का ही कारण है। क्यों? कि उसमें क्रोध आदि करने की भावना दूर नहीं हुई। अंदर में क्रोध नहीं करना ये भाव पैदा नहीं हुआ। अंदर में तो है, पर अभी इनके सामने क्रोध करना अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा बहुत क्षमा करते हैं लोग। मेरा स्वरूप ही किसी प्रसंग पर क्रोध करने का नहीं है। क्या कहे, मेरा स्वरूप तो क्रोध करने का है ही नहीं। मैं तो ज्ञान ही करने वाला हूं। ऐसी प्रतीति के बिना कभी भी क्षमा धर्म नहीं होता। किंतु शुभ राग रूप क्षमा होती है, वह बंध का कारण है। क्या कह रहे? किंतु धर्म नहीं है। अब दूसरा, यदि मैं क्षमा करूं तो दूसरे की ओर से मुझे लाभ हो, वो हानि। क्रोध करूंगा तो हानि होगी। अब क्या, क्षमा करूंगा तो अगला मुझे इनाम देगा। ऐसे भाव से मालिक आदि की बातें फटकार सहन करे और क्रोध न करे तो वह भी वास्तविक क्षमा नहीं है। कभी गालियां निकाल रहे तो गालियां तो घी की नालियां ऐसा बोलते थे। तो गाली दी है तो कुछ न कुछ अभी धन देगा। बच्चा क्या है कि आता है ना झगड़ने के लिए, तो उसको माँ पिताजी गाली दे, डांटे वगैरह, उसको मालूम है कि अभी कुछ भी हो जाए ये मेरा काम तो कर देंगे। अभी मैं अगर झगड़ा करूंगा तो नहीं करेंगे, होता है ना। तो बच्चे को कह दिया तू लड़ेगा तो नहीं देंगे, तो शांत बैठा रहे। उसके लिए ये, यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो कर्म बंद होगा, ये तीसरा, और नरकादि दुर्गति में जाना पड़ेगा। क्या करें? अभी मैं क्षमा नहीं किया तो क्रोध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्षमा कर दूं तो कर्म बंद रुक जाए। ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह सच्ची क्षमा नहीं है। वह क्षमा बंद का कारण है। क्रोधादि न करने की वीतराग की आज्ञा है। अब चौथी बात क्या है? भगवान का आदेश है गुस्सा नहीं करना। हम तो जैन नहीं हो गए ना, तब हमको गुस्सा नहीं करना। हम तो त्यागी है ना, तो हमको गुस्सा नहीं करना। और शास्त्र में भी वैसा कहा है, इसलिए मुझे क्षमा करना चाहिए। अरे अपना क्षमा स्वभाव नहीं देखा। क्षमा करना, क्रोध करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये बात समझना है। ये कहना चाह रहे, जिससे मुझे पाप बंद न हो ऐसे भावों से क्षमा धारण करना, वह भी पराधीन क्षमा है, राग है, उससे धर्म नहीं होता। अब उत्तम क्षमा धर्म, उपरोक्त चारों प्रकार की क्षमा बंध का कारण है। उन चारों में कहीं भी स्व आत्मा का लक्ष्य नहीं आया। दुनिया में यही चलती है सामान्य रूप से। क्या करें, दुनिया में यही भगवान की आज्ञा है, क्रोध नहीं करना, ऐसा सब इसी प्रकार से चलते हैं। मालिक के सामने नहीं लड़ना, ये नहीं लड़ना, ऐसा उपदेश भी सामान्य रूप से यही दिया जाता है। या मेरा क्षमा करना, क्रोध करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये बात समझे। देखो, किंतु पर लक्ष्य से ही राग को अल्प करके क्षमा धारण किए, वह सहज क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा तो सहज वीतरागता रूप है। आत्म स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप की रुचि करना सो महान क्रोध है। अब हमारी रुचि क्या है, ये अपने अंदर निर्णय करके रुचि को बदलना। क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी रुचि बदलना। ये जो कषाय करने की रुचि है वो छोड़कर कषाय रहित होने की रुचि उत्पन्न करना, और आत्मा के त्रिकालिक स्वरूप की रुचि के द्वारा उस शुभ भाव की रुचि को छोड़ देने से वीतरागी क्षमा भाव प्रकट होता है। मुनि दशा में शरीर को सिंह बाघ खाए जा रहा हो, फिर भी उस और की कोई वृत्ति न उठे। देखो क्या कह रहे हैं साहब, ज्ञान में ही नहीं आता होगा, ध्यान में ऐसे बैठे। अरे ज्ञान में आता है। आप क्षोभशम ज्ञान मुनि दशा में बढ़ता है, घटता नहीं है पहले से। तो उनको बाहर से शेर खा रहा है, ये ज्ञान में ज्ञात होता है, पर उस तरफ का विकल्प छोड़कर आत्म स्वभाव में एकाग्र हो जाते हैं।
ये कहना चाह रहे हैं। और अशुभ वृत्ति तो नहीं उठे, मुनि के अशुभ वृत्ति तो होती ही नहीं है। मुनिराज को शुभ भाव ही होता है, अशुभ भाव तो होता ही नहीं। किंतु शुभ वृत्ति भी न उठे, ऐसी जो आत्मा की उत्कृष्ट आनंदमय वीतरागी दशा है, वही उत्तम क्षमा है और वही धर्म है। उसमें दुख नहीं किंतु आनंद है। आज उस उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। इससे श्री पद्मनंदी आचार्य ने उत्तम क्षमा का जो वर्णन किया है उसका प्रवचन हो रहा है। अभी और बात, एक पैरा और ले लेंगे अपन। इस गाथा में अज्ञानी जीवों को जड़ जन कहा है। क्या कहा है? अज्ञानी जीव क्या है? देखो, आत्मा ज्ञान स्वभावी, और ज्ञान की आराधना नहीं करे तो जड़ हो गए ना, ज्ञान रहित हो गए। और ज्ञान रहित को जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें ज्ञान नहीं है ना, तो ये जड़। तो अज्ञानी को जड़ कहा है। जिन्हें चैतन्य स्वरूप आत्मा की खबर नहीं है और रागादि को ही आत्मा मानते हैं, ये अपने आप को बहुत सुधारने का उपदेश है। ऐसा उपदेश अंतरंग में धारण हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, सुखी हो जाए। सुखी होने का उपाय है। देखो, उन्हें परमार्थ से जड़ कहते हैं। देखो, ऐसे अज्ञानियों के कठोर वचन, ऐसे अज्ञानी कुछ भी बोले मुनिराज को। अभी लोग कहते हैं ना, अरे दिगंबर रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है, नंगा घूमना अच्छी बात नहीं है ना, खराब लगता है। अरे सत्य समझ नहीं है इसलिए नग्नता बुरी लगती है। जिनको वीतरागता अंतरंग में प्रकट हो गई, उनका पूरा शरीर वीतराग विज्ञानमय है, इसलिए उनकी नग्नता बुरी नहीं लगती है। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को। तो अज्ञानी क्या है? कठोर वचन कहता है। तो ज्ञानी जन स्वभाव आश्रित रहकर सहन करते हैं, वह उत्तम क्षमा है। देखो, स्वभाव के आश्रय से इस बात को, इसको सहन करें। साधुजन चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंगों पर भी अपने धीर वीर स्वभाव से च्युत नहीं होते। मुनि किसको कहते हैं ये भी नहीं मालूम। धर्म क्या चीज है ये नहीं मालूम होने से मुनिपना भी समझ नहीं है। कैसे होते हैं मुनि? जिनको ये सामने से मार रहे हैं, पीटने आ रहे हैं, उनको दया है। अरे बेचारे, अब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गुरुदेव श्री भी कोई विरोध करते हैं ना, तो एक समय की पर्याय है। बहुत मंद कषाय था ना गुरुदेव श्री का, उनको कषाय की मंदता उनका एक समय की पर्याय है, उनका आश्रित परिणाम है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, अपने धीर वीर स्वभाव से च्युत नहीं होते। आत्म स्वभाव की अरुचि जिसका लक्षण है, ऐसे क्रोध का त्याग करके जिन्होंने साधक दशा प्रकट की है और तत्पश्चात स्थिरता के विशेष पुरुषार्थ द्वारा धीर होकर ज्ञान स्वरूप में लीन हो गए हैं, ऐसे संतों की बाह्य में कौन प्रतिकूल है अथवा कौन अनुकूल है? क्या कह रहे हैं? असी प्रहारण अर्गावतारण मैं सदा समता धरण। क्या कहते हैं? उल्टा बोल गया सर। अर्गावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। कोई तलवार से आकर मारने आवे और कोई अर्घ से आरती उतारे, दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण है ना, छेड़ना रानी और सैनिक राजा है। सैनिक राजा ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, सांप डाल दिया, मुनिराज ध्यान में थे। अब चींटियां हजारों खा रही है। छेड़ना रानी को समझ आया तो वो कहे चलो, तो वो तो अब कहीं भाग गए होंगे। सैनिक राजा ने क्या कहा, अब तक बैठे होंगे क्या तुम्हारे, वो तो सांप को फेंक के
तो कि भाग गए होंगे तो मेरे गुरु नहीं भाग सकते, चलो। वहां गए तो वैसे के वैसे बैठे। तो छेड़ना रानी ने शक्कर दूर रख के चींटियों को सबको वहां से हटाया, फिर सांप को दूर किया तो उपसर्ग दूर हुआ। तो बाहर में दोनों को एक जैसा आशीर्वाद, सधर्म वृद्धि हो। अब विचार करो, अब इतनी समता धारण, सैनिक राजा के भाव बदल गए ऐसी समता को देख के, क्योंकि उनके मुनि जो आए थे सर्वज्ञानी, वो तो जूते खिला दिए तो खूब क्रोधित होके गए। ख्याल में ना, कथा ख्याल में नहीं है। पहले क्या है, छेलना रानी और सैनिक राजा बौद्ध धर्म का मानते थे और छेलना रानी जैन थी। छेलना रानी को किसी प्रकार से भी कपट से शादी कर ली, जैन बन के, नकली जैन बन के सैनिक राजा ने। तो वैसे तो छेलना रानी जैन थी पहले से ही, तो वो शादी करती नहीं, पर वो कर दी, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद तो देखो, एक बार शादी हो गई, उसके बाद में दूसरी शादी स्त्री की नहीं होती है सामान्य रूप से, इसकी बात कर रहे हैं। तो वो अब रहती, तो बात चली तो कि मेरे गुरु आ रहे हैं, खाना खिलाना है, मेरे सर्वज्ञानी गुरु। राजा ने कहा सर्वज्ञानी, अन्य मत वाले तो सब अपने गुरुओं को सर्वज्ञानी कह देते हैं ना ऐसे, तो सर्वज्ञानी, तो कि ठीक है। वो आए, उन्होंने जूते उतारे, अंदर बैठे। उसने क्या किया, जूते सब काटे, टुकड़े टुकड़े करके खीर बनाई छेलना रानी ने, और खीर बनाई और खिला दी उनको। वो भी खा गए, हाँ वो भी खा गए, कि उनको क्या मालूम कि जूतों की खीर बनी है। महीन टुकड़े ऐसे किए, वो खिला दी। अब वो के हमारे जूते कहाँ गए, तो को उल्टी करो। आप पहले तो वही कहा कि तुम तो सर्वज्ञानी हो, पता कर लो जूते कहाँ हैं। तो फिर क्या उल्टी, तो वो सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञानी नहीं है। उनको बड़ा गुस्सा आया, बहुत अपमान हो गया ना उनका, सर्वज्ञान का निषेध हो गया कि सर्वज्ञानी नहीं है, ये बात भी मालूम पड़ गई। और खा गए, खुद खाते वक्त ही मालूम पड़ना चाहिए ना अगर सर्वज्ञानी है तो, और पहले से ही मालूम होना चाहिए ना मेरा हमारा ऐसा अनादर होगा है। तो उनको तो वो तो चले गए, नाराज होके चले गए। सैनिक राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे गुरु का अपमान किया रानी ने। अब रानी को तो कुछ कहवे नहीं, वो तो रानी है उनकी, उसको क्या कहवे। तो उनको गुस्सा आया, तो बाहर से आ रहे थे तो दिगंबर संत दिखे, तो ये छेलना का गुरु है, इसकी ऐसी तैसी करते हैं। उसमें कुत्ते छोड़े वगैरह सब बहुत प्रकार का उपसर्ग किया। फाइनली एक सांप मरा हुआ पड़ा था, वो गले में डाल के चले गए कि वो ये कुछ सुनता कुछ है नहीं, तो अपन तो चलो। तो वो ऐसा प्रसंग बना। फिर रानी ने जाके वो उपसर्ग दूर किया। तो सैनिक राजा को लगा करे मेरे गुरु इतना क्रोध और ये शांत, इतना बड़ा उपसर्ग, उनको तो खिलाया ही नहीं, कैसे भी वो कुछ खिलाया गया, और ये तो इतने शांत। तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसी वक्त औपस्मिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। फिर भगवान महावीर के सभा में, धर्म सभा में सुनने गए, और वहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो उस समय मुनि पर उपसर्ग करने का फल ये था 7वीं नरक, पर वो वापस भगत बन गए भगवान के, तो वो नरक घट के पहली नरक रह गई। 84,000 वर्ष की आयु में पहली नरक में गए। 84,000 वर्ष बाद वापस यहाँ चौथा काल शुरू होगा। तो महावीर स्वामी जैसे ही तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर, देखो ये अनुकूल, देखो क्या कह रहे हैं मुनिराज को, क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल। मैंने तो इसलिए ये बात की, उससे प्रयोजन नहीं होता, किंतु अपने पुरुषार्थ को स्वभाव में उतार कर जो संभाव रूप परिणमन करते हैं, उनके उत्तम क्षमा है। मोक्ष मार्ग में विचरने वाले साधुओं को वह उत्तम क्षमा सर्वप्रथम सहायक है। आत्मा को मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कोई पर पदार्थ सहायक नहीं है। देखो ये तो बात सुबह ही आ गई।
निमित्त कुछ भी नहीं करता है। किंतु उत्तम क्षमा रूप अपनी निर्मल पर्याय ही अपने को सहायक है, ऐसा कहकर आचार्य ने मंगलाचरण किया है। इस प्रकार की क्षमा भाव हमें भी धारण हो, हम भी प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं।